मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज का पहला पॉडकास्ट आज पत्रकारिता के बारे में। और पत्रकार जब एक खबर को लिखता है तो उनकी समस्याओं के बारे में। हमारे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद है विशाल चौधरी, जो हमारी ही बिरादरी के हैं, यानी कि पेशे से पत्रकार है। विशाल, हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं पत्रकार विशाल कुमार चौधरी, क्राइम वीक न्यूज से। विशाल, कभी ऐसा हुआ कि कोई खबर चलाई हो, धमकियां मिल गई हो, प्रशासन से दबाव, तमाम मेंटली जो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाना, ऐसा कभी हुआ खबर चलाने के बाद? बहुत सी खबरें ऐसे आती हैं जिसमें धमकियां मिलती हैं, जान से मारने की धमकी मिलती है। बहुत से बाहुबली लोग हैं जो गलत काम करते हैं, जो आदमी नहीं देख पाता है, तो कहीं ना कहीं वो पत्रकारिता के प्रति ही दिखाया जाता है लोगों को। विशाल, आज पत्रकारिता का जो स्तर हो गया है, हमें लगता है कि जगह जगह पत्रकार है और होने भी चाहिए। अगर पत्रकारिता के स्तर की बात करें तो आज के समय कुछ लोग पत्रकारिता को बदनाम करने में लगे हुए हैं जी। जैसे कि मैं देखता हूं कि कुछ लोग सिर्फ कार्ड बनवा लेते हैं कि मेरी बाइक ना रोकी जाए। कुछ लोग कार्ड बना के लोगों को धमकाते हैं, पैसा उगाही करते हैं। अच्छा, पैसा उगाही से याद है, अभी आजकल मैंने देखा है कि किसी का वीडियो वायरल हो ना हो, ट्रैफिक वालों का जरूर वायरल होता है। कभी बैठे किसी ट्रैफिक पुलिस के पास, कभी पूछा कि खबर पर करने जब पत्रकार आता है तो क्या कुछ करता है? अब अगर बात ट्रैफिक, मतलब यहाँ किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ अब अगर बात ट्रैफिक पुलिस की जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो वो मेहनत करते हैं। वो किसी भी चौराहे को चलाना बहुत समझ लीजिए आसान बात नहीं है। धूप में खड़े रहते हैं, बरसात में खड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं उनकी तारीफों की वीडियो भी वायरल होती रहती है। और इन्हीं में कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जो सिर्फ कहीं ना कहीं उनकी गलत छवि को छापते रहते हैं। अच्छे कार्यों को वो लोग नहीं छापते हैं, लेकिन गलत कार्यों को तुरंत छापते हैं। कहीं ना कहीं लोग उसी चीजों को लेकर के दबाव भी बनाते हैं। अच्छा विशाल, कोई वाकया याद है जब कोई खबर करने गए हो फील्ड पे और धक्का मुक्की हो गई हो, अंदर ना जाने मिला हो? हुआ कभी ऐसा? बहुत जगहों पे ऐसा होता है। कहीं ना कहीं ये भी होता है कि अपना अगर परिचय ना दिया जाए तो लोग अंदर भी नहीं जाने देते हैं। बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं प्रशासन की, जैसे कि हम बात जब आई तो ट्रैफिक पुलिस की बात हो गई कि कई पत्रकार ऐसे भी हैं जो फील्ड पर जाते हैं, काम के नाम पर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। हम ऐसे पत्रकारों को भी ये कहना चाहेंगे कि हमारे जो पेशा है, जो पत्रकारिता है, इसको बदनाम ना करें, सिर्फ कलंकित ना करें, और कहीं ना कहीं अच्छे कामों को भी दिखाएं और गलतियों को भी दिखाएं। ये नहीं कहना है कि गलतियों को ना दिखाएं। कि प्रशासन और पत्रकार एक महत्वपूर्ण दो कड़ी है जो जुड़कर मिलकर काम करती है। क्योंकि प्रशासन जब किसी बड़ी घटना पर एक्शन करता है या गिरफ्तारी करता है तो मीडिया ही कहीं ना कहीं से अपने समाचार पत्र और चैनल के माध्यम से प्रकाशित करती है। क्यों विशाल? अब पत्रकारिता का लेवल देखा जाए तो थोड़ा सा गिरता हुआ चला जा रहा है। जैसे कि अनएजुकेटेड लोग जुड़ रहे हैं, पत्रकार बन रहे हैं। लोग ना तो उनकी डिग्रियां देखते हैं कि व्यक्ति उस लायक है कि नहीं है। आदमी देखते हैं कि क्लास 8th पास भी है, वो भी पत्रकार बना घूम रहा है। इससे होता यह है कि एक अच्छे पत्रकारों की भी छवि खराब हो रही है। लोग दबाव बना रहे हैं फालतू, किसी सिर्फ कार्ड बनवा करके। कहीं ना कहीं संपादक जी को भी देखना चाहिए कि लड़का लायक है कि नहीं लायक है। लोग सिर्फ कोई अपना प्रचार प्रसार करने के लिए लोग कार्ड बना दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो जुड़ जाएगा तो हमारे अखबार को ऐड मिलता रहेगा। लोग एक अच्छी खबर के लिए कोई किसी को जोड़ ही नहीं रहा है। अच्छा, मैं अपना एक वाकया बता रहा हूँ दर्शकों को भी, आपको भी। मैंने आज से 10-12 साल मुझे हो गया पत्रकारिता करते हुए। पूर्व में चैनल में जब मैं काम करता था तो मैंने एक खबर चलाई। वो खबर थी एक सरकारी कर्मचारी की, और सचिवालय में महोदय तैनात थे, और महिला का वो पूरा मामला था। महिला एक पीड़ित थी जिसका शोषण कहीं ना कहीं उनके पति थे वो उन्होंने किया था। जब खबर चलाई मैंने तो एक हमारे ही बिरादरी के पत्रकार भाई का फोन आता है कि आपने खबर चला दी। आपने कैसे खबर चला दी? आपको पता है वो कौन है? आपको पता है क्या हो जाएगा? तो बड़ा सोचने लगे हम कि अब क्या किया जाए। अब तो खबर तो चल गई है, क्या क्या कहता है पत्रकारिता? मतलब क्या लगता है कि कभी एक पक्ष जब हमारे पास आता है तो उसकी खबर चलानी चाहिए कि दूसरे पक्ष से मिल लेना चाहिए पहले ही? नहीं, हमें तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए। हाँ, सुननी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों
में से कहीं ना कहीं कुछ लोग तो झूठ ही बोल रहे होते हैं, दोनों सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। बाकी जो लगता है जेन्युइन है तो उसकी मदद करना चाहिए ना, बिल्कुल करनी चाहिए, और लोगों से भी करवानी चाहिए उसके लिए। लेकिन फोन पे जो धमकी दे देते हैं वो लोग कि ये कर देंगे वो कर देंगे, वो कहा। देखिए, अगर जैसे कि जो पत्रकारों को धमकी मिलती है, उसके लिए देखिए माननीय योगी जी ने भी कहीं ना कहीं कुछ सुरक्षा को लेकर के बात करी है। लगता है कि धरातल पे उतर रहा है वो, लगता तो फिर लगता तो ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो थानों में ही कहीं ना कहीं देखा जाए अपनी बातें नहीं सुनी जाती हैं। अभी अयोध्या का एक प्रकरण था, एक बाबा जी की जमीन कब्जा हो गई, तो हमने इंस्पेक्टर साहब को फोन किया कि पूछे कि आखिर ये पीड़ित धरने पर क्यों बैठा है, उसने शिकायत की है तो पुलिस ने क्या किया है। तो वो महोदय मुझ पर ही गर्मा गए। वो कह रहे हैं अगर आपने खबर चलाई तो ये अयोध्या है, मुकदमा लिख जाता है। तो ये जवाब प्रशासन का कहाँ तक सही लगता है? लगता है कि प्रशासन को बड़े शालीनता से, जैसे मुख्यमंत्री और डीजीपी साहब कहते हैं, जवाब देना चाहिए, उसे देना चाहिए। बिल्कुल, जवाब तो देना ही चाहिए। तो मिलता है ऐसा जवाब, संतुष्ट हो जाते हैं? अब देखिए, संतुष्ट तो कुछ लोग होते भी, कुछ लोग नहीं भी होते हैं। मान लीजिए आपकी, अब हम ही बताएं तो कहीं ना कहीं हम ही संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। हाँ, अभी लखनऊ में कई ऐसे मामले हैं जिसमें मुकदमा दर्ज है, लेकिन पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर पा रही है। खैर, ये तो अलग विषय है, हम बात कर रहे हैं पत्रकारिता की। अब देखिए, कहीं ना कहीं से होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी के दबाव में होता है। तो हम या प्रशासन, क्या लगता है दबाव में काम करना चाहिए हमें, आपको, हमें और प्रशासन को? पत्रकारिता की बात करेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा चौथा स्तंभ है। तो कहीं ना कहीं पत्रकार तो दबते वैसे भी नहीं है। जो हो पाता है, जितना लोगों के लिए खड़े होते हैं, मदद करते हैं और खबरें ढूंढ के चलाते भी हैं। अच्छा विशाल, आज से 10 साल पहले जब हम आप कहीं कवरेज करने जाते थे तो सम्मान क्या मिलता था, वो बताइए। 10 साल पहले की। देखिए, 10 साल पहले अगर बात करेंगे तो पत्रकारों की बहुत ही ज्यादा इज्जत होती थी, जाते थे तो मान सम्मान मिलता था। आया है इसलिए मिलता था। असल में पहले होता क्या था कि लिमिटेड पत्रकार थे। अगर आज की बात करेंगे तो हमें लग रहा है कि अनलिमिटेड है। रोज पत्रकार, हर तीसरा व्यक्ति पत्रकार है। कोई गाड़ी में लिखा के घूम रहा है, कोई कार में घूम रहा है, कोई आईडी टांगे हुआ है। अगर इनसे सही से जानकारी ले लिया जाए तो अपना नाम नहीं लिख पाएंगे। हाँ, तमाम बार तो कोई पत्रकार खबर तक नहीं लिख पाता है अखबारों के लिए, पर पत्रकार बना है। खैर, ये सवाल नहीं है, ना ये कोई लांछन है, ये सिर्फ एक बात है। और ये बात इसलिए है कि आखिर हमारा पेशा कलंकित क्यों हो रहा है? आखिर हम और आप और हमारे बिरादरी के अलग अलग पत्रकार क्यों गलत चीजों में लिप्त होते जा रहे हैं? क्या लगता है आज के समय में पत्रकारिता में जैसे पहले एड विज्ञापन मिलता था, आज मिल पाता है? इतना आसान होता है? देखिए, अब एड और विज्ञापन की बात करेंगे, अगर पहले क्या था कि क्षेत्र था, एक क्षेत्र में 2 पत्रकार, 4 पत्रकार, 5 पत्रकार हो गए तो एड भी आसानी से मिल जाता था। तो आज उन्हीं 5 के जगह 250 पत्रकार हैं, तो आदमी ऐड कैसे देगा? अब कितनों को देगा? अच्छा, जहाँ पे आप हैं अपने बैनर या पूर्व में जा रहे हो, त्योहार जब आते हैं तो दबाव होता है कि इतने का विज्ञापन चाहिए, मतलब ये तो कॉमन। वो तो देखिए, दबाव तो रहेगा ही कि संस्थान को चाहिए, चल रहा है तो उसको कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए तो बिल्कुल। देखिए, अखबार या चैनल कहीं ना कहीं आप सभी के सहयोग से एड विज्ञापन और प्रचार प्रसार की खबरों से ही कहीं ना कहीं चलते हैं, लेकिन हम लोगों पर भी बड़ा दबाव होता है। ये मत सोचिए कि हम लोगों पे दबाव नहीं होता है। विशाल, कुछ कहना चाहोगे अपने पत्रकार भाइयों से और खासकर प्रशासन से, जब हमें धमकी मिलती है या आपको या हमारे किसी भाई की धमकी मिलती है तो कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं हो पाती है? कहना तुम यही चाहेंगे, प्रशासन सभी की पत्रकारों को जितनी भी अच्छी सुविधा हो सके देनी चाहिए, क्योंकि बहुत से बाहुबल हैं जो पत्रकारों को दबाए हुए। कहीं ना कहीं देखते हैं आप, हत्याएं भी होती हैं, मारपीट भी होती है, और कहीं ना कहीं पत्रकार डर भी जाता है। बिल्कुल, अब डरे ना तो करे क्या? पत्रकार जब घर से बाहर काम करने के लिए निकलता है तो अगर वो शादीशुदा है तो बीवी बोलती कहाँ जा रहे हो, रात में कैसे जा रहे हो, 2 बज रहा है, कहीं वहां हत्या हो गई है, तो कहीं तो तुम्हें क्या? और अगर इतनी चीजें हो रही तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि प्रशासन की कमियां हैं। बिल्कुल। देखिए, ये पत्रकारों के ऊपर तुरंत मुकदमा हो जाता है बिना विवेचना किए, देखा जाए तो। जो कि योगी जी ने बोल रखा है कि कहीं ना कहीं पहले विवेचना करी जाए, उसके बाद कदम आगे बढ़ाए जाए। कोर्ट ने बोल रखा है, रातों रात मुकदमे लिख जाते हैं, रातों रात मुकदमे लिख जाते हैं, यहाँ व्यक्ति को पता ही नहीं चल पाता है।
व्यक्ति पता चला दिल्ली घूम रहा, मुकदमा लखनऊ लिख गया। बिल्कुल सच बात है। और आप सभी दर्शक भी सुनते ही होंगे टीवी चैनल में, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप आजकल ज्यादा चलते हैं। आजकल पत्रकारिता शायद व्हाट्सएप ग्रुप तक ही सीमित है, क्यों विशाल जी? अब व्हाट्सएप, अब देखा जाए तो व्हाट्सएप का ट्रेंड हो गया है। ट्रेंड तो हो गया है, लेकिन व्हाट्सएप पे लिखी हर बात क्या सही हो जाती है? अभी तो देखिए आदमी कुछ भी लिख देता है, वायरल कर देता है, सही से छानबीन भी नहीं हो पाती है। एक तो पहले लोग लिखते थे, आज के समय बोल के लिख दे रहे हैं। हाँ, अब तो कहीं ना कुछ कमियां तो आएंगी ही आएंगी। जर्नलिज्म अब बड़ा आसान हो गया है। पहले एक कैमरा लेके व्यक्ति फील्ड पर निकलता था और उस कैमरे से जब फोटो खींचती थी तो उसकी रील को धुलवाया जाता तो था। पहले पता भी चलता था कि कोई पत्रकार आया। और फिर उस फोटो को रातों रात सही करके अखबार में छपने के लिए भेजा जाता था। रात में ही उसको, चंद समय में ही उस खबर को पूरा कंप्लीट करना है, विश्लेषण करना है, फिर सुबह वो खबर जानी, फिर प्रकाशित करना है। तो विशाल, घर वाले नहीं बोलते हैं कि यार ये क्या कर रहे हो सब? क्या रखा है? बिल्कुल बोला जाता है। क्यों कर रहे हो पत्रकारिता? बिल्कुल। देखो एक चीज तो आप जान रहे हैं कि पत्रकारिता में देखिए कोई सैलरी नहीं, ठीक है ना, तो इतनी अच्छी इनकम है। बिल्कुल। पत्रकार मतलब अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये समाज सेवा ही हो सकती है। अब सोचिए आप सभी दर्शक हमारे और सभी भाई जो भी सुन रहे हो, पत्रकारिता एक महंगा शौक है जिसे हम जैसे और आप जैसे युवा करते हैं, लेकिन घर में बड़ा ताना सुनने को मिलता है। खैर, विज्ञापन भी मिल जाते हैं, चुटुर पुटुर घर परिवार चल जाता है, लेकिन घर में ताने बहुत मिलते हैं। और जब आपके लिए हम कोई खबर को चलाते हैं, हमें धमकियां मिलती हैं, हमें दुश्मनी मिलती है, और बदले में लोग क्या बोलते हैं? पैसे लेके पत्रकार ने खबर चला दी होगी। और ये जग जाहिर है कि पैसे लेकर मुकदमे लिख दिए जाते हैं, पैसे लेकर अपराधी बाहर हो जाता है और पीड़ित जेल चला जाता है। न्यायपालिका से न्याय तो मिलता है, लेकिन समय बीत जाता है। तो अपराधियों में अब डर कहाँ रह गया है? बिल्कुल नहीं रह गया। जो कानून जान गया वो कहाँ डरेगा कानून से? मैं देखता हूँ एक ही व्यक्ति पर हर हफ्ते मुकदमा हुआ करते हैं, बाहर घूम रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उनको पता है पैसे दे करके छोटे छोटा केस लग जाएगा। अच्छा, ये मतलब ये बात तो हमारी आपकी सही है। कहीं कहीं प्रमाण मिल जाता है, दोषी पैसे लेते हुए। एंटी करप्शन आजकल बड़ा एक्टिव है। अभी तक शायद सो रही थी एंटी करप्शन, लेकिन इतने समय एक्टिव अब बड़ा एक्टिव हो गई है। काहे हो गई एक्टिव? और अभी तक कहाँ थी? देखिए बात विक्रम जी, अगर हम लेन देन की करें, चुनाव ना होता है तो एक्टिव हो जाती है बात। अगर हम लेन देन की करेंगे, देखिए कहीं ना कहीं हर व्यक्ति थोड़ा बहुत गड़बड़ रहता है। हाँ, रहता है। अच्छा ठीक है विशाल, देखिए एंटी करप्शन आखिर एक्टिव क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ आज। एंटी करप्शन एक्टिव इसलिए है कि एंटी करप्शन का कहना होता है कि अगर आपसे किसी ने घूस मांगी तो आप हमें शिकायत करें और हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आमतौर पर हम और आप जब जाते हैं किसी सरकारी कर्मचारी के पास और उसने कहा कि भैया ये काम 10 दिन का है, अगर 2 दिन में चाहिए तो इतने रुपए दे दो, और हम चुपचाप जेब से निकाल के उसकी जेब में डाल देते, हम इसकी शिकायत कहीं नहीं करते। और इन दिनों जो कार्रवाई हो रही है वो शिकायतों पर हो रही है। तो हमारे इस वीडियो से एक मैसेज भी है आपको कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी घूस मांगता है तो एंटी करप्शन को शिकायत जरूर करिए, वो एक्शन लेगा। इन दिनों एक्टिव है। जरूरी भी है शिकायत करना। चुनाव ना हो शिकायत व्यक्ति करे क्या? अच्छा ये बताइए, कहीं ना कहीं देखा जाए गलत व्यक्ति अपने आप बचाने के लिए ही चीजें करता है। हाँ, अच्छा विशाल, ये तो ठीक है। तमाम कानून बोलते हैं, कभी सीएम अखिलेश बोलते हैं, कभी सीएम मायावती बोलती हैं पूर्व में, कभी अब तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी जी बोलते हैं पत्रकारों को धमकी ना दी जाए, पत्रकारों को डराया ना जाए, पत्रकारों पर मुकदमा ना लिखा जाए। हो तो सब रहा है, लेकिन किसी सरकार ने लगा फिर भी एक बात करेंगे। हाँ। जो भाई भी अपने पत्रकार हैं कहीं ना कहीं मुश्किलों से लड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि चीजें ढूंढ के ला रहे हैं, समाज को दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। बिल्कुल ठीक है विशाल, बड़ा अच्छा लगा आज बात करके। तो ये थे हमारे मित्र और बिरादरी के पत्रकार विशाल चौधरी। हम लोगों ने एक चिंतन मंथन किया, छोटी सी ये बातचीत आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल पत्रकारिता में समस्याओं का है,
सवाल उन पे लगे आरोपों का है, जो लगते ही मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, उसकी जांच नहीं होती। सवाल यह है कि जब हम एक खबर को करते हैं तो सामने से धमकी मिलती है, हम शिकायत करते हैं, कभी कदार कार्रवाई हो जाती है, तमाम बार कार्रवाई नहीं हो जाती है और उसके बाद उस पत्रकार के साथ बड़ी घटना घट जाती है। मेरे साथ भी ऐसा तमाम बार हुआ है। आज भी मुझे एक धमकी मिली, लेकिन मैं उसका जिक्र इस वीडियो में नहीं करूंगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि पत्रकार और प्रशासन अगर मिलकर काम करते हैं और गलत को गलत और सही को सही रखते हुए अपनी खबर और अपनी कार्रवाई को करते हैं तो स्वाभाविक है देश तरक्की पर जाएगा, पत्रकारों का सम्मान बढ़ेगा, ना कि जैसे अब घट रहा है घटे। उम्मीद है हमारा ये छोटा सा पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा, तो तुरंत चैनल के इस बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें। हम किसी पत्रकार पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम किसी पत्रकार पर कोई भी आरोप नहीं लगा रहे हैं। हमने जो बातचीत की है ये हम दोनों का एक व्यक्तिगत राय है। नमस्कार।